हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनि हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों का जून का महीना कैसा रहेगा, साथ ही साथ इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। लोग कहते हैं कि गुरुदेव अनेक प्रकार का काम धंधा बिजनेस व्यवसाय कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, हर जगह से हार करके आपके पास में आया हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर प्रकार का काम धंधा बिजनेस व्यवसाय करके देख लिया लेकिन सफलता जो मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो भाग्यशाली व्यवसाय भी बताने जा रहा हूं जिसे करके आप एक सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। आइए देवी और सज्जनों, उसके बाद फिर जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। बहुत विशेष रिसर्च के बाद और बहुत ही लाभदायक वीडियो है आपके लिए, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, नहीं तो अमूल्य चीजों को आज आप खो दोगे। वृषभ राशि टॉरस के स्वामी शुक्र ग्रह हैं जो भौतिक सुख, सौंदर्य, कला, विलासिता और अस्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि की प्रकृति स्थिर होती है, यानी कि फिक्स्ड अर्थ साइन। अतः इस राशि के जातकों को धैर्य, वास्तविकता और परिश्रम और निरंतरता की विशेषता जो है इन राशि में आपको देखने को मिलेगा। यही गुण इन्हें कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों को अत्यंत सफल बनाने में मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी व्यवसाय के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, जिसको करने के बाद आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शायद ही कोई विशेष ऐसा कारण हो जाए, भाग्य का दोष हो जाए और बहुत ग्रहों की स्थिति विपरीत हो जाए तो ही नहीं मिले, नहीं तो 99% तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहला है फैशन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण से जुड़े हुए व्यवसाय। इस क्षेत्र में जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्यों लाभदायक है ये? प्रश्न आता है आपके मन में, प्रश्न आएगा ये, और आना चाहिए, अगर नहीं आया तो, नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। अब उसको समझो कि क्यों लाभदायक है। शुक्र ग्रह सौंदर्य और फैशन से संबंधित है। वृषभ राशि के जातकों में सौंदर्य बोध अच्छा होता है, जिससे वे इस क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्णय जो है सो ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बुटीक खोलना, कॉस्मेटिक शॉप, मेकअप प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल या रियल ज्वेलरी का व्यवसाय, इन सब क्षेत्र में आप वृषभ राशि वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब शुक्र के कंट्रोल में आता है। एक और चीज बताने जा रहा हूं जो शुक्र के ही कंट्रोल में है, दूसरा बिजनेस व्यवसाय आपके लिए, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्यों लाभदायक है? तो वृषभ राशि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। इस राशि के जातक अस्थायित्व में विश्वास रखते हैं, तो भूमि, संपत्ति, भवन निर्माण जैसे क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी हो सकती है। इसलिए आप इस क्षेत्र में बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्लैट्स या प्लॉट की खरीद बिक्री, रियल एस्टेट एजेंसी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, किराए पर संपत्ति का व्यवसाय, इन सब क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तीसरा, कृषि और डेयरी से संबंधित व्यवसाय। क्यों लाभदायक है फिर समझें। वृषभ राशि धरती की गहराई से जुड़ी हुई होती है। ऐसे जातक खेती, बागवानी और पशुपालन से जुड़े कार्यों में आनंद और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्म यानी कि दूध, दही, घी, पनीर का उत्पादन, फूलों की खेती और डेकोरेशन बिजनेस,
मुर्गा पालन या मछली पालन, इन सब के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा वृषभ राशि वाले कर सकते हो। चौथा, बैंकिंग और वित्तीय सलाह और निवेश संबंधित क्षेत्र में सफलता के योग। क्यों? फिर समझे क्यों। वृषभ राशि के जातक धन संरक्षण और आर्थिक प्रबंधन में कुशल होते हैं, इसलिए क्या क्या कर सकते हैं आप? तो म्यूचुअल फंड एजेंसी, बीमा एजेंट, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग कंसल्टेंसी दे सकते हो, पर्सनल फाइनेंस कोच बन सकते हो आप। इन सब क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया जो है सो काम कर सकते हो। पांचवा, होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? तो वृषभ राशि वालों को अच्छा भोजन खुद भी पसंद होता है और वो ग्राहकों को भी तृप्त कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी होती है उसमें, इसलिए आप कर सकते हो। कौन कौन सा इस क्षेत्र में है? तो कैफे, रेस्टोरेंट, होममेड फूड डिलीवरी सर्विस, स्वीट शॉप या बेकरी, ऑर्गेनिक या हेल्दी फूड ब्रांड, इन सब क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो। छठा है कला, संगीत और इवेंट मैनेजमेंट। ये क्यों लाभदायक है? तो आप सब इसके बारे में तो जानते ही होंगे। शुक्र से कला और मनोरंजन का सीधा संबंध है, इसलिए ये लाभदायक है। इस क्षेत्र में कौन कौन सा चीज हो सकता है? तो इवेंट प्लानिंग, वेडिंग मैनेजमेंट, जो विवाह आज लोग करवाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसमें भी अच्छा कर सकते हो आप। म्यूजिक स्टूडियो या साउंड प्रोडक्शन में आप बढ़िया कर सकते हो। पेंटिंग या हस्त शिल्प की बिक्री आप बहुत अच्छा कर सकते हो। डांस और म्यूजिक क्लासेज आप चाहो, अगर आपको आता हो तो आप खुद भी कर सकते हो या किसी को रख के भी आप वो क्लास चालू कर सकते हो। सातवें, हैंडीक्राफ्ट और इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कि ये क्यों लाभदायक है? तो वो समझिए। वृषभ राशि वालों में सौंदर्य और गुणवत्ता को समझने की एक अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण से इसमें आपको सफलता मिल सकती है। अब इसमें उदाहरण के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? तो इंटीरियर डेकोरेटर, एंटीक आइटम का व्यापार, होम डेकोरेट स्टोर, वुडन फर्नीचर और जो सजाने का कार्विंग आइटम वगैरह होता है, इन सब का निर्माण आप कर सकते हो। लकड़ी का कार्विंग करके जो बनाते हैं गेट वगैरह, या और भी बहुत सारी चीजें जो अलग अलग एक विशेष बनाते हैं, उन सब का आप कर सकते हो। बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपके लिए सुझाव क्या है और टिप्स क्या है, उस पर विशेष ध्यान दें, मैं बताने जा रहा हूं आपको। वृषभ राशि वाले जब तक किसी कार्य में पूरी तरह विश्वास नहीं करते, तब तक उसे शुरू ना करते हैं, और इसलिए आप भी ना करें। हालांकि एक बार प्रारंभ करने के बाद लगातार और स्थिर प्रयास करते रहेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलना ही मिलना है, ये तय है। साझेदारी में व्यापार करते समय ध्यान रखें कि पार्टनर की राशि या ग्रह स्थिति कैसी है, विशेष करके मंगल बुध के साथ संबंध कैसा है, राहु केतु कैसा है, शुक्र चंद्रमा की स्थिति कैसी है। इन सब को देखने के बाद ही आप आगे बढ़ें, नहीं तो शुक्र चंद्र की स्थिति मजबूत होने पर बिजनेस व्यवसाय में रचनात्मकता और ग्राहक दोनों बढ़ते हैं, लेकिन अगर विपरीत स्थिति है तो सब फेल कर जाएगा। देवी और सज्जनों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली की विशेष स्थिति, लग्न दशा, शुक्र की स्थिति आदि अगर आप दिखवा करके सटीक बिजनेस कौन सा करना चाहिए जिसमें सफलता मिले, अथवा और भी जीवन के बारे में किसी भी पहलू पे विचार करना है, तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में आप भेजेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी वो भी उचित शुल्क के साथ प्राप्त हो जाएगा। आइए वृषभ राशि के बारे में जानते हैं कि कैसा रहेगा इनका जून का महीना। सूर्य देवता 15 जून से पहले वृषभ राशि में ही है। वृषभ राशि में प्रथम भाव में सूर्य हैं और 15 जून के बाद मिथुन राशि यानी कि द्वितीय भाव में सूर्य हैं। बुध और बृहस्पति भी द्वितीय भाव में मिथुन राशि में ही है। मंगल केतु चतुर्थ भाव में सिंह राशि में है। शुक्र द्वादश भाव में मेष राशि में है। शनि एकादश भाव में मीन राशि में है। राहु दशम भाव में कुंभ राशि में है। तो आइए इन सब पर मैं चर्चा करें। सबसे पहला
सूर्य के स्थान पे चर्चा करते हैं जो वृषभ और फिर मिथुन में चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य का प्रथम भाव में होना आपको यहाँ पर में शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आत्माभिमान देता है। लेकिन वृषभ में सूर्य है, इसलिए थोड़ा सा आपके स्वाभिमान पर में चोट भी लग सकता है या पिता से संबंध थोड़े से मध्यम भी हो सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि में 15 जून के बाद चले जाएंगे, यानी कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। तो क्या होगा, वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ जाएगी, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कुछ तनाव जो है सो सामने आ जाएगा। लेकिन बुध और बृहस्पति के साथ होने से बुद्धि और वाणी में प्रभावशाली तेज दिखाई देगा, जिससे चीजें संभल जाएंगी। बुध और बृहस्पति का भी दूसरे भाव में होना, यानी कि मिथुन राशि में होना आपके लिए कैसा होगा। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है और बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि में विराजमान है। यह योग आपके वाणी को प्रभावशाली बनाता है। आप इस समय में अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। शिक्षण के क्षेत्र में आपका ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा। लेखन से जुड़े हुए हैं, वक्ता हैं या कूटनीति से जुड़े हुए हैं, तो भी आपका प्रभाव जो है इस समय में मैं बढ़ता हुआ ही अनुभव कर रहा हूं। बुध और बृहस्पति मिलकर ज्ञान और वाणिज्य में लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन कभी कभी बृहस्पति की बुध के साथ युति से वाणी में झूठ या चालाकी भी आ जाती है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे, झूठ बोलने का प्रयास कम करें। तीसरा, मंगल और केतु चतुर्थ भाव में सिंह राशि में है। चतुर्थ भाव मातृ सुख, संपत्ति, वाहन, इन सब का होता है। मंगल का यहाँ बैठना यानी कि अग्नि तत्व का राशि है मंगल, और केतु के साथ है और अग्नि तत्व की राशि में ही है, क्योंकि सिंह राशि भी सूर्य का है, अग्नि तत्व की राशि है। यह योग माता से तनाव, वाहन दुर्घटना या घर में अग्निकांड जैसी संभावनाएं भी जो है तो बना सकता है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही यह योग आपको साहसी, उग्र और देशभक्त भी बना सकता है। केतु और मंगल का साथ अक्सर तपस्वी प्रवृत्ति देता है। आप अंतर्मुखी हो सकते हैं इस समय में, यानी कि अपने अंदर ईश्वर की तलाश करना, सब कुछ को अपने अंदर तलाश करना। शुक्र द्वादश भाव में है, मेष राशि में। देवी और सज्जनों, शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, इसलिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादश भाव में शुक्र विलासिता की ओर झुकाव करेगा, लेकिन मेष में होने से यह आकर्षण, प्रेम और कला में थोड़ी अधीरता और खर्च में वृद्धि भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। यह स्थान विदेश यात्रा या आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से भी जुड़ा हुआ होता है। शनि की अगर बात करूं तो शनि एकादश भाव में मीन राशि में। शनि एकादश भाव में अच्छा फल देता है। यह आय, लाभ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा दर्शाता है। मीन राशि में शनि आपको परिश्रमी, यथार्थवादी और भावनाओं को समझने वाला जो है सो बना सकता है। धीरे धीरे अस्थाई लाभ देने वाला योग भी शनि बनाएगा। राहु की बात करूं तो राहु दसम भाव में है, कुंभ राशि में। दसम भाव कर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। राहु यहाँ उच्च तकनीकी कार्य, राजनीति, मीडिया, ग्लैमर आदि के क्षेत्र में अगर आप हैं तो बहुत ऊंचाई पर आपको लेकर के ये जा सकता है। कुंभ राशि में राहु व्यक्ति को विज्ञान, समाज सेवा या बड़े जनसमूह से भी जोड़ता है, परंतु राहु की प्रवृत्ति भ्रमपूर्ण भी होती है, इसलिए झूठे आरोप, अफवाह और कार्यस्थल पर छल की संभावनाएं भी या तो आप कर सकते हो या आपके साथ कोई कर सकता है। देवी और सज्जनों, यह जो ग्रह स्थिति है वो ये दर्शा रहा है कि आप एक तेजस्वी, विचारशील और कर्मशील व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। वाणी और तर्क शक्ति इस समय में आपकी बहुत ही प्रभावशाली साबित होगी, परंतु पारिवारिक व मातृपक्ष में कुछ संघर्ष या दूरी की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। विदेश से लाभ, तकनीकी या वाणिज्य के क्षेत्र में उन्नति के योग भी हैं।
प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव और खर्चों में वृद्धि भी संभव है। अगर आप चाहेंगे तो आपकी पर्सनल कुंडली या हस्तरेखा को देख करके, दशा को देख करके जो भविष्य फल है, विवाह, संतान, व्यवसाय आदि जो भी क्षेत्र के बारे में आप विश्लेषण करना चाहें, उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी प्रदान कर सकता हूं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।